अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं रूबी कराची फूड में सीजनल रेसिपी में मसाले वाला मटर का पुलाव लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही यमी तैयार होता है और झटपट तैयार होता है। जैसे झटपट तैयार होता है वैसे ही झटपट ख़त्म भी हो जाता है। करते हैं हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले हमने एक पैन ले लिया है और इस पैन में हमने कुकिंग ऑयल को ऐड कर देना है। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसमें प्याज ऐड कर देनी है। इसको गोल्डन ब्राउन करना है। प्याज को चला लेंगे, अच्छी तरह से मिक्सिंग कर देनी है। बहुत अच्छा सा कलर देना है, प्याज को फुल फ्राई करना है। ये देखिए कलर आना शुरू हो गया है। इस स्टेज पे हमने इसमें ज़ीरा ऐड कर देना है। ये देखिए हाफ़ टेबल स्पून हमने ज़ीरा ऐड कर दिया है। 2 बादियान के फूल भी ऐड कर दिए हैं। बहुत अच्छे से प्याज फ्राई हो गई है। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर देंगे। एक बड़ा टमाटर ले लिया था हमने और रफली कट करके हमने इसको ऐड कर दिया है। लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी ऐड कर देंगे। चला लेंगे, अच्छी तरह से चलाना है ताकि इसकी स्मेल जो है लहसुन अदरक की ये चली जाए। कुछ स्पाइसेस ले लिए हमने। स्पाइसेस में हमने बिरयानी मसाला, होममेड गरम मसाला, चिली पाउडर, चिली फ्लेक्स, कोरिएंडर पाउडर, टर्मेरिक पाउडर और पिंक सॉल्ट लिया है, ऐड कर दिया है। इसमें क्वांटिटी हम अभी मेंशन कर देंगे। थोड़ा सा पानी डाल देंगे इसमें ताकि मसाले जले नहीं, क्योंकि बहुत जल्दी से मसाले जलना शुरू हो जाते हैं। चला लेंगे, मिक्सिंग कर देनी है अच्छी तरह से। 3 अदद आलू ले लिए थे, जिससे हमने इस तरह से कट कर लिया है। थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले हमारे लगे नहीं और आलू जो है अच्छी तरह से मसाला पकड़ लें। पानी ऐड कर दिया है ताकि आलू गल जाएं। इस पानी में कवर करके रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि आलू सीजनल हैं तो बहुत जल्दी से गल जाते हैं। ये देखिए हमने चला लिया है, इसको चेक कर लिया है। अब हमने इसमें मटर ऐड कर देने हैं, क्योंकि हमने मटर पुलाव बनाना है, वो भी मसाले वाला। ऐड कर दिया है, चला लेंगे। मिक्सिंग करने के बाद हमने इसको कवर करके रख देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 10 मिनट में हमारे मटर भी गल जाएंगे और आलू भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। कवर कर दिया है। अब चेक कर लेंगे, मटर और आलू हमारे अच्छी तरह से गल गए हैं। चला लिया है, मसाला हमारा कम्प्लीटली तैयार है। अब हमने इसमें चावल ऐड कर देने हैं। तकरीबन हाफ़ केजी हमने चावल लिए है, बासमती राइस लिया है हमने। इसमें ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से वॉश करने के बाद चला लेंगे, मिक्सिंग कर देनी है ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। चावल गलाने के लिए हमने इसमें पानी ऐड कर दिया है। एक बाउल बड़ा भर के हमने पानी लिया है। पानी इतना होना चाहिए कि चावल अच्छी तरह से डूब जाएं। अब हमने इसमें पुदीना और हरी मिर्चें ऐड कर देनी है, जो कि हमने अच्छी तरह से वॉश कर ली थी। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है मसाले वाले मटर पुलाव में। ढक के रख दिया है हमने, कवर कर दिया है। चेक कर लेंगे 7 मिनट के बाद तकरीबन हमने इसको चेक किया है। चावल गलने लग गए हैं, पानी भी कुछ होने लग गया है। अब चलाकर हम इसको दोबारा से कवर करके रख देंगे 5 से 7 मिनट के लिए। कवर करने के साथ ही साथ हमने इसके नीचे एक अदद तवा रख दिया है ताकि अच्छे से दम लग जाए। ये देखिए पानी हमारा ड्राई होने लगा है था, तो हमने इसको दम के लिए रख दिया है। इसके नीचे तवा रख दिया था हमने। ये देखिए अच्छे से दम लग गया है। तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए थे। बहुत अच्छे से दम लग गया है। चावल खिला खिला बना है हमारा माशाल्लाह से। अब हमने इसको प्यारी सी डिश में डिश आउट कर लेना है। ये देखिए हमने इसको डिश आउट कर लिया है। अब हम दिखाते हैं इसका फाइनल लुक। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़ेदार सा हमारा मसाले वाला मटर पुलाव तैयार है। ये देखिए कितने अच्छे से सर्विंग करी है हमने। आप इसको सलाद, रायता, चटनी किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यमी लगता है, झटपट से तैयार हो जाता है और झटपट से ही ख़त्म हो जाता है। बहुत मज़ेदार लगता है, सीज़नल रेसिपी है। अगर आपको हमारी रेसिपी मटर पुलाव की अच्छी लगी है तो काइंडली मेरा चैनल रूबी कराची फूड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसी लगी मटर पुलाव की रेसिपी। और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि इससे हमारी हर नई आने वाली रेसिपी बर वक्त आप तक पहुंच जाती है। दीजिए इजाज़त अगली रेसिपी तक के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।